नमस्कार, मैं सचिन कौशिक आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं कौशिक यूनिवर्सिटी के इस प्रोग्राम में। देखिए, आप में से काफ़ी लोगों को बिजनेस जो साइकिल है, जो सेल साइकिल है, उसके बारे में पता ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सेल्स का भी अपना एक साइकिल होता है जो कि 7 स्टेप्स का होता है। आज मैं इस वीडियो में आपको उसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि जब तक आप स्टेप वाइज कुछ काम नहीं करेंगे तब तक आप उसमें सफलता तो पा नहीं सकते। हो यही रहा है, लोगों को सेल्स साइकिल के बारे में नहीं पता है। वो कभी कोई और स्टेप ले लेते हैं, कभी कुछ और स्टेप ले लेते हैं, कभी कुछ और स्टेप ले लेते हैं, और फिर सारा दोष अपनी किस्मत पे थोप देते हैं कि यार हमसे तो सामान बिक ही नहीं रहा है, हमसे कोई सामान ले ही नहीं रहा है। तो आज मैं आपको सेल्स साइकिल के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये सामने आपके सामने सेल्स साइकिल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आ रही है। सेल्स साइकिल बेसिकली 7 स्टेप्स का एक प्रोसेस है। सबसे पहले आपको अपने लिए एक अटेंशन या मार्केटिंग करना पड़ेगा। ये तो आपको मानना पड़ेगा दोस्तों कि अगर आपको कोई जानता नहीं है तो आपसे कोई लेगा नहीं सामान। तो आपको पहले अटेंशन क्रिएट करना पड़ेगा। अटेंशन क्रिएट करने के लिए अलग अलग तरीके के टूल्स हैं और अलग अलग तरीके के मेथड हैं, पर सबसे इजी मेथड है अपनी मार्केटिंग करना, लोगों को अपने बारे में बताना। आज भी वर्ड ऑफ माउथ बहुत अच्छा मार्केटिंग का सोर्स है। जैसे कि आप लोगों को जानते नहीं है तो आप बोलते हैं ना, हे हेलो, हाँ जी, मुझे सुनिए। तो जैसे वो आपकी तरफ अटेंशन आता है तभी लोग आपसे सामान ले सकते हैं। आपको भी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, अपनी अटेंशन क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस है वो है लीड जनरेशन का। जैसे आप मार्केटिंग करते हैं, कुछ लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, आपके प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित होते हैं, आपके सामान की तरफ आकर्षित होते हैं, आपकी सर्विसेज की तरफ आकर्षित होते हैं। तो जैसे वो आपके सामान लेने आए, आपका प्रोडक्ट लेने आए या आपकी सर्विस लेने आए, तो उसको हम कहते हैं लीड जनरेशन। यानी कि कुछ लोग हैं जो आपकी सर्विसेज या आपका प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। तीसरा स्टेप होता है क्वालिफाइंग द लीड। देखिए, ऐसा नहीं है कि जो भी आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज की तरफ अटेंशन क्रिएट करता है या अटेंशन आता है उनका, तो हर कोई आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज ले सकता है। आपको वहां पे उनको क्वालिफाई करना पड़ेगा। आपको ये जानना पड़ेगा कि क्या ये लोग मेरी सर्विसेज ले भी सकते हैं, और अगर ले सकते हैं तो क्या इन्हें सही में उसकी नीड है। क्योंकि हो सकता है उनको आपकी नीड नहीं है, पर आपकी मार्केटिंग स्किल या आपके अटेंशन क्रिएट करने की स्किल इतनी अच्छी थी जिसके वजह से लोगों का एक अटेंशन आपकी तरफ आया, वो आपकी तरफ, आपकी सर्विसेज की तरफ, आपके प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित हुए। पर क्या वो उस सर्विसेज को ले सकते हैं? अब ऐसा नहीं है कि हर एक, अगर मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे आप एक शूज का बिजनेस करते हैं तो हर एक को शूज की अभी रिक्वायरमेंट हो। तो अगर उनको रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो ऐसे लीड्स पे आप टाइम वेस्ट अभी क्यों करना चाहेंगे? नो डाउट आप वो लीड फ्यूचर में आपके लिए काम कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए वो लीड किसी यूज की नहीं है। तो ऐसी लीड पे आप अपना टाइम वेस्ट करना क्यों चाहेंगे? तो ऐसी लीड को आप हटा देते हैं उस समय के लिए, और इसी से कुछ लीड को क्वालिफाई करते हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट लेने के लिए लायक है, और वो आपके सर्विसेज या प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं, और उनको अभी उसकी नीड भी है एंड उनकी कैपेसिटी भी है उस प्रोडक्ट या आपकी सर्विस को लेने की। अब इसी के बाद चौथा स्टेप आता है हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए दोस्तों, बहुत से लोग यहाँ पे आके बहुत बड़ी गलती करते हैं। इस स्टेप पे आते ही सीधे सामने प्रोडक्ट रख देते हैं और सीधे सारी जानकारी खोल के रख देते हैं। नहीं, देखिए, इंडिया में स्टोरी बहुत अच्छी बिकती है। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के पीछे अगर स्टोरी नहीं होगी तो वो प्रोडक्ट का बिकना बहुत मुश्किल होता है। आप जब किसी को गिफ्ट देते हैं तो गिफ्ट की रैपिंग बहुत अच्छी करते हैं ना, कि आप सीधे उसके सामने आप अपना गिफ्ट रख देते हैं। नहीं, आप पहले उसको रैप करवाते हैं, फिर उसका बॉक्स देखते हैं कि बॉक्स अच्छे से हो, तभी जाके जब बॉक्स खुलता है, पहले रैपर खुलता है, फिर बॉक्स खुलता है, फिर उसके बाद आपका गिफ्ट मिलता है। तो एक क्यूरियोसिटी बिल्ड होती है। जब तक वो क्यूरियोसिटी बिल्ड नहीं है, जब तक वो एक अंदर से एक भाव नहीं है कि इस प्रोडक्ट पे क्या होगा, तब तक वो प्रोडक्ट बिकेगा कैसे? तो आपको सीधे सीधे अपना प्रोडक्ट डायरेक्ट प्रेजेंट नहीं करना है, उसके इर्द गिर्द एक स्टोरी बिल्ड करनी है। वो आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आपको जरूर सिखाऊंगा। फिलहाल मैं आपको सेल्स साइकिल सिखा रहा हूँ कि उसमें क्या क्या स्टेप होता है। तो मान लेते हैं कि आपने अपना प्रोडक्ट अच्छे से प्रेजेंट करा, बहुत अच्छे, पर ऐसा कभी नहीं होगा कि बायर उसको सीधे जाके आपके सर्विस या प्रोडक्ट को खरीद ले।
उसके कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शंस होंगे। तो फिफ्थ स्टेप यही होता है कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। देखिए, बायर के ना बहुत से ऑब्जेक्शन आते हैं। हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तानी एक चीज़ में तो बहुत फेमस है दुनिया में कि हम हर सर्विस को, हर प्रोडक्ट को ठोक बजा के लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कम दाम में अच्छे सर्विस हमको मिले, तो हमें उसी तरह से क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ऑब्जेक्शंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम ऑब्जेक्शन को जब क्रिएट करते हैं, आपका जब कस्टमर आपके लिए ऑब्जेक्शन ला रहा है, तो आपको उससे घबराना नहीं है। आपको ये मान के चलना है कि वो उस प्रोडक्ट को लेना चाहता है, बट उसकी कुछ ऑब्जेक्शन है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑब्जेक्शन, ये मत सोचिए कि वो ऑब्जेक्ट हो रहा है, वो कहीं पे ऑब्जेक्शन है, उसको एज ए कंप्लेंट लीजिए। और हर कंप्लेंट का एक आंसर होना चाहिए आपके पास। वो मैं आने वाली वीडियोस में आपको जरूर सिखाऊंगा। फिलहाल सेल्स साइकिल पे हम फोकस करना चाहते हैं। मैं अपने विषय से हटना नहीं चाहता हूँ, विषय में रहना चाहता हूँ। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अगर आपने अच्छे से कर ली, बहुत अच्छे से कर ली, तो फिर अगला जो आता है, या तो आप लीड को असिस्ट करते हैं या फॉलो पे जाता है। देखिए, लीड को असिस्ट करने का क्या मतलब है। मान लेते हैं कि आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर ली, बट आपका जो बायर है, आपका जो प्रोस्पेक्ट है, वो कहता है यार मैं खरीदना चाहता हूँ, बट अभी समय नहीं है, मैं थोड़ा 1-2 दिन रुक के इसके ऊपर विचार करना चाहता हूँ। तो जो ये 2-3 दिन वो लेना चाहता है ना, इस बीच आप उसको खाली नहीं छोड़ देते कि हाँ सोच ले, क्योंकि आपने जो एक क्यूरियोसिटी बिल्ड करी है अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए, वो खत्म भी हो सकती है। 24 घंटे में वैसे दुनिया बदल जाती है, तो आपके प्रोस्पेक्ट का दिमाग या उसका डिसीजन क्या चीज़ है, तो वो भी बदल सकता है। तो वहाँ पे आप उसको असिस्ट करते हैं, आप बीच में उसको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है या ऐसे क्वेश्चंस उससे पुटअप करते हैं, या उसको ऐसी चीज़ें बताते हैं जो कि उस प्रोडक्ट के लिए उसकी क्यूरियोसिटी को बनाए रखती है। या तो वो तैयार होता है या वो तैयार नहीं होता। तो अगर वो तैयार नहीं होता है तो वो आपका प्रोस्पेक्ट जाता है फॉलोअप पे। ऐसा माना गया है, सेल्स साइकिल में एक जनरल रूल लिया गया है कि आपका बायर कम से कम 6 फॉलोअप तो लेता है, मिनिमम 6 फॉलोअप, तो 5 से 6 फॉलोअप उसको करने पड़ते हैं। तो आपका ये फॉलोअप का जो एस्पेक्ट है ना, ये जो स्टेप है, ये बहुत ज़रूरी है। फॉलोअप में आपको आने वाले वीडियोस में ज़रूर सिखाऊंगा, इसलिए मैं अभी कह रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना, तो हम मेरे फ्यूचर में आने वाली सेल्स के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर, बिजनेसेस के ऊपर, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर, लीड जनरेशन के ऊपर, फॉलोअप के ऊपर, क्लोजिंग के ऊपर बहुत अच्छी वीडियोस लाइनअप है। वो समय समय पे आपको मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशन आते रहेंगे, तो आपको जरूर मिलते रहेंगे। इसलिए सब्सक्राइब का बटन आप अभी प्रेस कर ले अगर आपने नहीं प्रेस किया है, और साथ में बेल के आइकन को भी जरूर दबाइएगा। और मेरे ये जो मेरे आप देख रहे होंगे ऊपर और नीचे इन्फॉर्मेशन आ रही है कि मैं किस सोशल नेटवर्क में मौजूद हूँ, या आप हमसे कॉन्टैक्ट किस तरह से कर सकते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन है, इनको भी आप ध्यान में रख के इनके द्वारा भी अलग अलग सोशल नेटवर्क में मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, या आप ऊपर दिए गए इन्फॉर्मेशन के द्वारा मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं अगले स्टेप पे जाना चाहूंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है क्लोजिंग द डील। देखिए, आप सारे स्टेप फॉलो कर लें, आप बहुत अच्छा प्रोसेस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर आपको फायदा तब तक नहीं जब तक आप क्लोज डील नहीं करते। क्लोजिंग द डील का मतलब है कि अब बायर ने आपको पेमेंट कर दी है और उसके बदले में आपने उसको अपनी सर्विस या प्रोडक्ट दे दी है। तो जैसे ही आपके पास पेमेंट आती है, तभी ये सेल्स साइकिल पूरी होती है। पर लोगों को क्या लगता है कि हमने मार्केटिंग करी, हमारे पास लोग आए, हमने उसको अपना प्रोडक्ट प्रेजेंट करा, उसने खरीदा नहीं खरीदा वो कोई मतलब नहीं रखता, पर हमारी सेल्स साइकिल पूरी हो गई। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आप ये सारे स्टेप जो फॉलो करते हैं, इसी स्टेप को जब तक क्लोज नहीं करते हैं, आप डील को क्लोज नहीं करते, तब तक आपकी सेल्स साइकिल पूरी नहीं होती है। तो लोगों को यही लगता है कि हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, पर क्लोज क्यों नहीं हो रहा है, हम सेल्स साइकिल पूरी कर रहे हैं पर हमें पैसा नहीं आ रहा है। क्योंकि आप जब तक क्लोज नहीं करेंगे तब तक डील नहीं हो रही है, और आप इस स्टेप को फॉलो नहीं करते। कभी आप डायरेक्ट उसको प्रोडक्ट दिखा देते हैं, कभी आपके पास पाइपलाइन ही नहीं है, आपके पास लीड ही नहीं है, कभी आप मार्केट में अटेंशन ही नहीं क्रिएट कर पाते हैं, कभी आपका लीड है, बहुत सारी लीड है, पर आपको यही नहीं पता कि वो सारी लीड में काम करना भी है कि नहीं करना, और उसी चक्कर में आप बहुत सारा टाइम अपना वेस्ट करते हैं। तो या फिर आप ऑब्जेक्शन ही सही से हैंडल नहीं कर पाते, और ऑब्जेक्शन हैंडल कर ले, लीड भी जनरेट कर ले, क्वालिफाई भी कर ले, सब कुछ कर ले, पर उनको फॉलोअप में सही से आप कहते नहीं करते हैं। जब तक आप फॉलोअप सही से नहीं करते हैं तो क्लोज भी नहीं कर पाते हैं। तो और काफ़ी लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि डील को क्लोज कैसा करा जाए। तो ये एक सेल साइकिल है, अगर आप इस स्टेप को फॉलो करेंगे, 7 स्टेप का एक सेल साइकिल होता है। अगर आप हर स्टेप को 1 बाय 1 अगर फॉलो करेंगे, तो आई एम श्योर आपकी सेल्स साइकिल कंफर्म होगी, और सारी जो आपकी लीड है वो कन्वर्ट होंगी। देखिए, 10 में से 8 तो कन्वर्ट हो ही जाएंगी। बाकी जो भी ऑब्जेक्शंस आपको आते हैं, बाकी जो भी आपको प्रॉब्लम आती है,
और इन सारे विषयों पे मैं आने वाले समय में एक वीडियो ज़रूर लाने वाला हूँ और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे समय-समय पे मिलती रहेगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।